ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का, कैलकुलेशन का, और इसमें चैप्टर है आंशिक अवकलन। और इसमें एक लाइन लिखो चैप्टर में, आंशिक अवकलन में आंशिक अवकलन को डेल से लिखा जाता है। आंशिक अवकलन को डेल से लिखा जाता है। आंशिक अवकलन को डेल से लिखा जाता है। चैप्टर है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन, और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, आपको कोई फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स और वाई पर निर्भर कर रहा है। मतलब फंक्शन दे रखा है, एफ बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x है। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है डेल अपॉन डेल एक्स एफ बराबर होता है डेल अपॉन डेल वाई एफ। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो, तो लिखो प्रूफ। प्रूफ लगाना, क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि क्या दिया गया, आपको कोई फंक्शन f दे रखा है, इसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपको मान दे रखा है। अब ध्यान से देखना, आपको क्या सिद्ध करना है, डेल अपॉन डेल एक्स एफ बराबर होता है डेल अपॉन डेल वाई। डेल अपॉन डेल वाई एफ के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल एक्स एफ निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल वाई एफ निकालना पड़ेगा। अगर दोनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर ए दे दो। समीकरण नंबर क्या आ गई, ए आ गई। अब ध्यान से देखना, समीकरण ए का, समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण एक हम क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स एफ। अब ध्यान से सुनना, पहले किसका, एक्स का करना है। तो y का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। y का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, x पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आप इसका 0 मत लिखना, इसका आप 0 मत मान लेना। 0 क्यों नहीं मानना है, क्योंकि आपका जो f फंक्शन है वो x पर भी निर्भर कर रहा है और y पर भी निर्भर कर रहा है। तो अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका मान 0 नहीं होगा। अगर आप इसको क्या करोगे, y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका मान भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या, एक y के, यहाँ पर किसकी टर्म है, y की टर्म है। यहाँ पर ध्यान से देखना, y की टर्म है, तो इसका क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करें। तो डेल अपॉन डेल x, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है x के सापेक्ष, ये x पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर x का करोगे, पहले क्या होगी, पावर आगे आएगी, फिर x पावर से क्या होगा, एक माइनस होगा। पहले क्या होता है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर आगे आएगी, फिर क्या होगी, पावर एक से माइनस होगी, 1 माइनस होगी। फिर x के साथ क्या कर दो, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2x, कितना बन जाएगा, 2x प्लस 0, ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, और प्लस 2, और y क्या रहने वाला है, यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। इसको आप ध्यान से देखो, टू तो क्या है, कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल एक्स है। टू तो क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल एक्स और वाई। इसको आप क्या मानो, फर्स्ट मानो, और इसको आप क्या मानो, सेकंड मानो। तो फर्स्ट का क्या कर दो, आप आउटलाइन कर दो, फर्स्ट का आप क्या कर दो, आउटलाइन कर दो, और सेकंड का आप क्या रख दो, कांस्टेंट रख दो। फिर प्लस फर्स्ट कांस्टेंट रख दो, सेकंड का क्या कर दो, आप आउटलाइन कर दो। तो इसका जो आउटलाइन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, इसका आउटलाइन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, और इसका मान कितना होगा, 1 होगा।
तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, 2y रहने वाला है। क्या मान क्या रहेगा, 2y रहेगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2y बच रहा है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, इन दोनों टर्म से आपको कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म से आपको कॉमन जो नजर आ रहा है वो 2 कॉमन नजर आ रहा है। डेल अपॉन डेल एक्स, 2 क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बचेगा। इन दोनों टर्म से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। हमारे पास किसका मान आ गया, डेल अपॉन डेल एक्स एफ का मान आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं हम, इसका मान निकाल लेते हैं, डेल अपॉन डेल वाई एफ का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण ए का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने, आंशिक अवकलन करने, y के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर। तो यहां पर आप ध्यान से देखना, ये रहा समीकरण ए। तो डेल अपॉन डेल एक्स एफ, डेल अपॉन सॉरी यहाँ पर y के सापेक्ष करें तो y, डेल अपॉन डेल वाई एफ, डेल अपॉन डेल वाई एफ है। तो ए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 0 होगा, और वाई स्क्वायर का होगा 2y, वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y होगा, प्लस 2x, y का क्या होगा, यहाँ पर 2x होगा, क्या होगा, 2x होगा। तो डेल अपॉन डेल वाई एफ, डेल अपॉन डेल वाई एफ, ये बराबर बचेगा 2x प्लस 2y। इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, सर इसमें 2 नजर आ रहा है, 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो डेल अपॉन डेल वाई एफ बराबर 2x प्लस वाई। समीकरण क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण एक और समीकरण 2 से, समीकरण एक और समीकरण 2 से, समीकरण एक और समीकरण 2 को ध्यान से देखना। डेल अपॉन डेल एक्स एफ किसके बराबर है, डेल अपॉन डेल वाई एफ के बराबर है। ये आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार के क्या आते हैं, आंशिक अवकलन में क्वेश्चन आते हैं। यहां तक आप करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपको दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है पर में लगाओ, इसको पर में लिखना है, क्वेश्चन है पर में आपको u बराबर आपको दे रखा है e की पावर m y और cos m x है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू ये बराबर है डेल स्क्वायर डेल वाई डेल एक्स के, और यू ये इसके बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, दिया गया उसको उतारो। सबसे पहले आपको दिया गया उसको उतारो, तो प्रूफ में लिखना, प्रूफ में आप लिखना, और प्रूफ में दिया गया है जैसे मैं उतारा हूं आपको उसी प्रकार से उतारा। दिया गया है कि u बराबर दे रखा आपको क्वेश्चन में e की पावर m y cos m x, समीकरण क्या दे देना, ए दे देना। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण एक आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ध्यान से देखना। इसका मतलब है पहले क्या हो रहा है, u का x के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो डेल अपॉन डेल x u हो रहा है। फिर पुनः क्या हो रहा है,
फिर पुनः इसका किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल एक्स यू, तो इसको लिखा गया है डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू लिखा गया। इस प्रकार से इसकी क्रम चलेगी। पुनः ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसको पहले हमने क्या किया, u के सापेक्ष x के, u के साथ हमने क्या किया, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया। फिर इस टर्म का मैंने क्या किया है, इस टर्म का मैंने क्या किया, y के सापेक्ष अवकलन किया। तो इस प्रकार की बनेगी और इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। तो इसको करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण ए का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, समीकरण जो ए है उसके साथ क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना डेल अपॉन डेल एक्स यू बराबर, यहाँ पर e की पावर my तो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, ध्यान से देखना, यहाँ पर दो टर्म आपको नजर आ रही है, एक तो e की पावर my नजर आ रही है, एक आपको नजर आ रही है cos mx नजर आ रही है। तो दो टर्म आ रही है और इसका हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं फर्स्ट को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। फर्स्ट को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, और सेकंड का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। सेकंड टर्म का मैं क्या कर देता हूँ, अवकलन कर देता हूँ प्लस। सेकंड टर्म को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, और फर्स्ट टर्म का मैं क्या कर दूं, अवकलन कर दूं। तो ध्यान से देखना, तो ये जो टर्म है ये x पर निर्भर नहीं कर रही है। किस पर निर्भर नहीं कर रही है, x पर निर्भर नहीं कर रही है। x पर निर्भर नहीं कर रही है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पूरी टर्म का इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो cos mx इंटू 0, पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो एक ही टर्म बचेगी, यहाँ पर क्या बचेगी, एक ही टर्म बचेगी। तो इसको देखो e की पावर my, इसका करो cos का क्या होता है, माइनस साइन mx होगा। फिर क्या करो आप, mx का अवकलन करो, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल m होगा। क्या होगा, m होगा। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, इसके बाद ऐसे देखना cos का जो अवकलन कितना होता है, माइनस साइन mx, और mx का अवकलन होगा m, क्या होगा, m होगा। अब इसको ध्यान से देखना, इसको देखो डेल अपॉन डेल एक्स यू माइनस m e की पावर m y साइन mx। ये दो, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण क्या आ गई, 1 आ गई। समीकरण ध्यान से देखना, समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण जो एक है उसका क्या करें, y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डेल अपॉन डेल y डेल x, इसका हम क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस m साइन mx, तो क्या है, पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। और ये यहां से देखना बाहर कैसे लिया, ध्यान से देखना बाहर कैसे लिया, आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये m तो क्या है, किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये m तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। लेकिन हमारे पास दो टर्म है, एक तो e की पावर my है और एक है साइन mx है। ये तो मतलब ये तो किस पर निर्भर नहीं कर रही है, y पर निर्भर नहीं कर रही है। साइन mx तो क्या नहीं कर रही है, साइन mx y पर निर्भर नहीं कर रही है।
तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, एम साइन एम एक्स को क्या ले लो, बाहर ले लो, अंदर क्या बच रहा है, e की पावर एम वाई कर दो। एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, एक तो क्या कर सकते हो, आप इस प्रकार से कर सकते हो, एक आप इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे ध्यान से देखना, जैसे आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, इसको आप ले लो, देखो किसी प्रकार से ले लेना, दो दो टर्म को एक साथ ले लो और एक टर्म को आप एक कर दो। मान लेते हैं मैं इस दोनों टर्म को एक साथ ले लेता हूँ, या मैं क्या कर लेता हूँ, इस दोनों टर्म को एक साथ ले लेता हूँ और इसको सिंगल रहने देता हूँ। तो ध्यान से देखना, सेकंड को मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट रख दूं, सेकंड को क्या कर दूं, कांस्टेंट रख दूं, और फर्स्ट का क्या कर दूं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दूं, फिर प्लस फर्स्ट का मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट रख दूं, और सेकंड का क्या कर दूं, मैं y के सापेक्ष क्या कर दूं, आंशिक अवकलन कर दूं, y के सापेक्ष क्या कर दूं, मैं आंशिक अवकलन कर दूं। तो इस टर्म को आप देखो, इस टर्म को आप देखो, क्या इस टर्म में आपको नजर आ रहा है क्या, y की टर्म, क्या ये जो टर्म है वो y पर निर्भर कर रही है, नहीं कर रही, तो इस टर्म का पूरा मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच रही है, केवल ये टर्म बच रही है, हमारे पास क्या बच रही है, केवल ये टर्म बच रही है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, क्या कांस्टेंट आ रहा है, माइनस एम साइन एम एक्स क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और इसके सापेक्ष आप क्या कर दो, आंशिक अवकलन कर दो, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आप क्या कर दो, आंशिक अवकलन कर दो। तो ध्यान से देखना, पहले एक का अवकलन होगा, एक का अवकलन e होता है, फिर ऊपर वाले का अवकलन होगा एम वाई का अवकलन होगा। तो यहाँ पर एम वाई का अवकलन होता है एम, कितना होता है, एम वाई होता है, कितना होता है, एम वाई होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एम वाई को आगे लिख दूँ और इसको मैं लिख लूँ डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू, इस प्रकार से लिखता हूँ, माइनस एम स्क्वायर और साइन एम एक्स एक की पावर एम वाई। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 2 दे देना। समीकरण 2 आ गए हमारे पास, किसका मान आ गया, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, डेल 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 और डेल क्या हो जाएंगे, डेल स्क्वायर हो जाएंगे, डेल और डेल क्या हो जाएंगे, डेल स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब किसका मान निकालना, हमें इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, केवल इसी का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, अब देखो समीकरण जो आपको नजर आ रही ए, समीकरण ए का y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर जो समीकरण एक आपको नजर आ रही है, उसको मैं क्या कर दूं, y के सापेक्ष क्या कर दूं, आंशिक अवकलन कर दूं। तो टर्म किस प्रकार से बनेगी, तो ध्यान से देखना, जो टर्म बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, समीकरण जो ए है, तो डेल अपॉन डेल वाई यू, डेल अपॉन डेल वाई यू बनेगी। आगे यहां पर क्या कांस्टेंट रहने वाला है, साइन सॉरी कॉस एम एक्स तो क्या है, कांस्टेंट है, और ई एम वाई, ई का अवकलन क्या होता है, ई होता है, और एम वाई का अवकलन करो एम होगा। तो डेल अपॉन डेल वाई यू और कॉस एम एक्स, यहां पर इस प्रकार से लिख लो, कॉस एम को क्या लिख लो, आगे लिख लो, एम कॉस एम एक्स e की पावर एम वाई। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना। समीकरण नंबर 3 का, समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर समीकरण 3 का मैं क्या कर दूं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दूं, तो क्या टर्म बनेगी, क्या टर्म बनेगी, क्या टर्म बनेगी, ध्यान से देखना, समीकरण डेल अपॉन डेल वाई,
कांस्टेंट में डेल अपॉन डेल एक्स। किसके सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पर? एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके साथ? समीकरण 3 का अवकलन आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स। और अंदर यहाँ पर क्या टर्म है? डेल अपॉन डेल वाई यू है, ये बराबर है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर ध्यान से देखना, एक तो m कॉमन है और एक e की पावर m y कॉमन है। ये दोनों टर्म क्या नहीं कर रही है? एक्स पर निर्भर नहीं कर रही है, तो इसको क्या निकाल दिया मैंने? बाहर निकाल दिया। अब कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एम एक्स होगा। फिर एम एक्स का अवकलन करो, फिर एम एक्स का अवकलन क्या होगा? केवल एम होगा। क्या होगा? एम होगा। तो इसको लिखो, इसको मैं क्या कर दूं? अंदर गुणा कर दूं, तो डेल 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 क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर हो जाएगा यू। पहले क्या लिखा हुआ है? कोष्टक के अंदर डेल वाई लिखा हुआ है, फिर आप क्या लिख दो? डेल एक्स लिख दो। क्या लिख दो? डेल एक्स लिख दो। यहाँ पर क्या होगा? एम स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर माइनस है, तो साइन एम एक्स ई की पावर एम वाई। समीकरण नंबर 4। तो समीकरण दो व समीकरण 4 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से, समीकरण 2 और समीकरण 4 को ध्यान से देखना। समीकरण 2 और समीकरण 4 से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? आपको रिजल्ट मिल रहा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई यू बराबर है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स और यू। ये आपको पर में क्या रखनी? याद रखनी है। दो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। इस क्वेश्चन को आप क्या लगा लेना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपको दिया गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिया गया आपको z बराबर आपको दे रखा है tan इनवर्स कोष्टक y अपॉन x है। तो सिद्ध कीजिए, सारे के सारे सवाल आपको इसी प्रकार से करने। सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और z और क्या z, फिर प्लस है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर z बराबर क्या दे रखा? आपको 0 दे रखा। अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? z के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है। तो आंशिक अवकलन करोगे तो आप क्या मिलेगा? डेल अपॉन डेल एक्स z मिलेगा। फिर आप इसका क्या कर दो? पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। क्या कर दो? पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स कोष्टक डेल अपॉन डेल एक्स z आपको मिलेगा। तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो डेल और डेल क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और z अपॉन डेल एक्स दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे? डेल एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। ये टर्म आपको मिल जाएगी। इसका मतलब है आप सबसे पहले क्या करोगे? इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे। x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद जो समीकरण आपको मिलेगी उसका आप क्या कर दोगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर z आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये निकालना है, ये आपको निकालना समीकरण, ये इसके सापेक्ष आप क्या कर दोगे? आप y के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। जो समीकरण आपसे बनेगी उसकी आपको पुनः आप क्या कर दो? y के सापेक्ष अवकलन कर दो। फिर इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमारे पास जो मान आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अब देखो प्रूफ लगाओ, इसमें प्रूफ है, दिया गया है कि z बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। समीकरण क्या दे दोगे?
अब आपको ये पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है। टेन इनवर्स का अवकलन होता है जैसे टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है? वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या दे रखा है? यहां पर आपको दे रखा है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स दे रखा है। मतलब एक्स के स्थान पर आपको क्या दे रखा है? वाई अपॉन एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर आप क्या लिख दो? वाई अपॉन एक्स लिख दो। और इसको देखो सोल्व करने पर क्या बनेगा? वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और तो यहाँ पर आएगा वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रखा जी। अब करते हैं इसको। आकलन करना आपको आना चाहिए क्योंकि आप 11th क्लास में 12th क्लास में आप दोनों जगह पढ़ चुके हो। आकलन समीकरण एक एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर समीकरण एक का मैं क्या कर दूं? एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स जेड बराबर टेन इनवर्स का अवकलन होगा वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप क्या कर दो? इस वाई एक्स का अवकलन कर दो। क्या कर दो? वाई एक्स का अवकलन कर दो। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। y अपॉन एक्स का आपको क्या करना है? अवकलन करना है पुनः। इस प्रकार से किया, ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे पूछूं टेन इनवर्स एक्स का आपको अवकलन करना है, तो सबसे पहले आप वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे। फिर आप क्या कर दो? पुनः एक्स के सापेक्ष, इस एक्स के सापेक्ष। ये तो स्क्वायर है ना, बाहर है। इस प्रकार से फिर क्या कर दो? आप इसका क्या कर दो? एक्स के सापेक्ष क्या कर दो? आंशिक अवकलन कर दो। यहां पर मैंने इस प्रकार से किया। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? y तो कांस्टेंट है, इसको मैं क्या ले लूं? बाहर ले लूं। ध्यान से देखना, रफ्तारी कर रहा हूं। y को क्या ले लूं? मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया। कांस्टेंट क्यों लिया है? बाहर क्यों लिया है? क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा है? x पर निर्भर नहीं कर रहा है। x पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो यहां पर वन अपॉन एक्स रहेगा। वन अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स की पावर माइनस वन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? एक्स की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं y डेल अपॉन डेल एक्स की पावर माइनस वन। तो सबसे पहले क्या आएगी? पावर आगे आएगी। पावर आगे आएगी। तो पावर आगे आएगी तो माइनस लग जाएगा, और पावर में क्या होगी? एक माइनस होगी, तो x की घात -2 बन जाएगी। फिर क्या कर दो? आप इस x का अवकलन कर दो, आंशिक अवकलन कर दो। तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये इसका मान क्या होता है? वन होता है। इसका मान वन होता है। तो यहाँ पर टर्म बनेगी -y एक्स की पावर -2, और इस x की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? y अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अवकलन आना चाहिए। यहाँ पर आंशिक लगने से ये नहीं है कि पूरे जो नियम है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। आंशिक का मतलब होता है छोटा पार्ट, छोटे छोटे पार्टों का क्या कर दे? अवकलन कर दे, और पूरों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक अवकलन आ जाएगा, संपूर्ण अवकलन आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपको, ये अवकलन की जो टर्म है वो किस प्रकार से होगी, ये आपको आनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा है? डेल अपॉन डेल एक्स जेड बराबर वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई, अब मैं क्या ले लूं? यहाँ पर लघुत्तम ले लूं। यहाँ पर मैं क्या ले लूं? लघुत्तम ले लूं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर बन जाएगी, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये टर्म कहां चली जाएगी? यहां पर चली जाएगी। तो मैं इसको कहां लगा दूं? यहां पर लगा दूं, एक्स स्क्वायर। बोलो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, y तो क्या है? बाहर कांस्टेंट है। y तो क्या है? बाहर है, कांस्टेंट है। इसका अवकलन करेंगे वन अपॉन एक्स का, तो इसका अवकलन होगा
एक्स की पावर माइनस माइनस एक्स की पावर -2, ये अवकलन होगा। अब ध्यान से देखना, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आपको एक्स स्क्वायर ध्यान में रखना है। डेल अपॉन डेल एक्स जेड बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन माइनस लग रहा है, यहाँ पर क्या चिन्ह माइनस है, अब एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स जेड बराबर टर्म बनेगी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लो, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण आपके पास 1 आ गई। अब समीकरण एक आपको ना क्या कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। समीकरण एक का पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या कर दो, पुनः आंशिक अवकलन कर दो समीकरण एक का। तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये तो पुनः अवकलन कॉस्ट में लिख लेना, डेल अपॉन डेल एक्स जेड बराबर। तो यहां पर क्या कांस्टेंट है, यहां पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो सर वाई कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है। यहां पर आपको फर्स्ट और सेकंड से होगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो अवकलन होगा 1 अपॉन ए आपको नजर आ जाएगी। तो इसका अवकलन मतलब यहां पर होगा, सूत्र लगेगा, वो लगेगा u अपॉन v, इसका होगा v का स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का क्या होगा, अवकलन होगा x के सापेक्ष, फिर माइनस u कांस्टेंट, फिर क्या होगा, v का क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहां पर आपको v तो आपको नजर आ रही है -y और v आपको नजर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, नीचे वाले v का स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे होगा ना। फिर मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्स v को क्या रख दूं, सेम रख दूं, और u का क्या कर दूं, अवकलन कर दूं। तो y का क्या कर रहे हैं, अवकलन करें। y का अवकलन करने का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो x पर कर रहे हैं तो y का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये माइनस तो है ही, y का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सॉरी माइनस है यहाँ पर आप सूत्र में देखो, फिर क्या चिन्ह, माइनस है, फिर u को आप सेम रखो, u को आपको क्या रखना है, सेम रखना है, u को सेम रखना है तो y, यहाँ पर पूरे में आप क्या ले लो, माइनस बार कॉमन ले लो, पूरे में से ध्यान से देखना, पुनः पहले आपको इसमें माइनस चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस चिन्ह आ रहा है, तो पूरे माइनस क्या लगा लेना, बाहर लगा लेना। फिर आपको क्या करना है, नीचे अपॉन में क्या करना है, v का स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, v को सेम रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v को सेम रखा और u को क्या किया, अवकलन किया। u किसका मान है, y का मान। हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। y के सापेक्ष, y के साथ हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर y का जो अवकलन रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर पुनः माइनस, यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस चिन्ह लग रहा है। फिर क्या है, यहाँ पर u तो क्या है, कांस्टेंट है, तो y क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है, और इसका क्या होगा, अवकलन होगा। तो x का क्या होता है, 2x होता है, और y का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ध्यान, इसको मैं क्या कर दूं, अंदर गुना कर दूं, डेल और डेल क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है, माइनस चिन्ह चल रहा है। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर माइनस वाई 2x अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। आगे इसको सोल्व करते हैं।
तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर जेड बराबर है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना 2 दे देना। समीकरण क्या आ गई 2 आ गई। मतलब हमारे मान किसका आ गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर जेड का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर जेड का मान निकालना। फिर दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब देखो पुनः अब समीकरण ए का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष में क्या कर दूं आंशिक अवकलन कर दूं। समीकरण एक ध्यान से देखना। समीकरण ए हमारे पास यहाँ थी, तो डेल अपॉन डेल जेड, तो डेल अपॉन डेल वाई जेड बराबर है टेन इनवर्स का, तो 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर आप डेल अपॉन डेल वाई किसका करोगे वाई अपॉन एक्स का करोगे। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, जो कांस्टेंट है उसको आप क्या निकालो बाहर निकालो। जो आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है उस टर्म को आप क्या निकालो यहां से बाहर निकालो। जो आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है उसको आप बाहर निकालो। तो y के सापेक्ष आप क्या कर रहे हो आंशिक अवकलन कर रहे हो। तो यहां पर डेल अपॉन डेल वाई जेड बराबर ध्यान से देखना 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर लूं यहां पर एलसीएम ले लूं। एलसीएम लूंगा तो यहां पर टर्म बचेगी एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर 1 अपॉन एक्स तो क्या आ रहा है कॉमन नजर बाहर आ रहा है। फिर डेल अपॉन डेल वाई, इसका आकलन क्या हो रहा है इसका आकलन 1 होगा। सॉरी इसका मान कितना होगा 1 होगा। इसका मान आपको पता है 1 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं 1 अपॉन एक्स लिख दूं। आगे ध्यान से देखना डेल अपॉन डेल वाई जेड बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स। एक पावर क्या हो जाएगी एक्स की कैंसिल हो जाएगी, तो डेल अपॉन डेल वाई जेड बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लो इस आप समीकरण नंबर क्या ले देना 3 दे देना। अब हमें क्या निकालना समीकरण 3 का आप क्या कर दो पुनः एक्स के वाई के सापेक्ष अवकलन कर दो। समीकरण जो 3 आपके पास आई है समीकरण 3 का आप क्या कर दो पुनः y के सापेक्ष आप अवकलन कर दो। तो समीकरण 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष क्या कर रहे हैं आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगी क्या टर्म बनेगी डेल अपॉन डेल वाई कोष्टक डेल अपॉन डेल वाई जेड बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा u अपॉन बी से होगा। तो पहले क्या होगा v का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये। फिर क्या होगा v आप कांस्टेंट रख दो, v को आप क्या कर दो कांस्टेंट रख दो और किसके सापेक्ष कर दो u किसकी टर्म है x की टर्म है। तो x का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x की क्या करेंगे x का क्या करें y के सापेक्ष अवकलन करें तो कितना आएगा 0। फिर माइनस फिर क्या कर रहे हैं u को कांस्टेंट रखेंगे और v का अवकलन करेंगे तो x की टर्म 0 हो जाएगी, y की कितनी हो जाएगी 2y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2y हो जाएगी। तो यहाँ पर डेल ये तो पूरी टर्म क्या होगी 0 होगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये टर्म किसके साथ गुना हो रही है 0 के साथ हो रही है। दो टर्मों का गुणनफल क्या है दो टर्म है, दो टर्म से एक टर्म का मान क्या है 0 है और उनका गुणा हो रहा है तो मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये अंदर गुणा होगा डेल क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों गुणा होंगे तो डेल वाई का होल स्क्वायर होगा और जेड ये बराबर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर लगो
यहाँ पर क्या लगा रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ये आप ध्यान में रखना है, ये होल स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पीछे सही कर लेना, इसको पीछे सही कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, पीछे आप सही कर लेना इस सिस्टम को का होल स्क्वायर। समीकरण क्या आ गई, 4 आ गई। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 को क्या कर दो, आप योग कर दो। समीकरण 2 और समीकरण 4 का, समीकरण 2 और समीकरण 4 को आप क्या कर दो, जोड़ दो। तो नेक्स्ट में लिखना आप समीकरण समीकरण 2 प्लस समीकरण 4, समीकरण 2 प्लस समीकरण 4। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 क्या टर्म है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर जेड बराबर है 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ध्यान में रखना, आपको समीकरण जो आपको 2 मिली है उसमें वहां पर आपको उस पूरे टाइम में आपको यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना, यहाँ पर आपको क्या लगा लेना, स्क्वायर लगा लेना, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या चीज है, माइनस आ रही है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों क्या परिणाम सेम है, दोनों क्या है, दोनों टर्म आपको क्या नजर आ रही है, परिणाम में सेम है, समान नजर आ रही है, लेकिन चिन्ह एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मान कैंसिल हो जाएंगे, दोनों मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मान कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बच रहा है, यहाँ पर 0 बच रहा है। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, कई बार आया हुआ एग्जाम में।